हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अमृत आहार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था बैलेंस डाइट के बारे में, तो आज मैं आपको इसी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि आप खुद अपनी डाइट मैनेज कर सकेंगे। जनरली लोगों को बोल देते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लो, हाई फाइबर डाइट लो, बैलेंस डाइट बनाओ, बट जब आप खुद जानेंगे नहीं कि किस में कितना क्या मिलता है तो आप कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करते हैं। किसी भी कैलोरी इनटेक के लिए 3 तरीके के लोगों को डिवाइड किया है उनकी एक्टिविटी के हिसाब से। उसमें है सेडेंटरी वर्कर, जो कि बहुत कम काम करते हैं, लाइक डेस्कटॉप, उन्हें 1800 से 2000 किलो कैलोरी तक चाहिए होती है। नेक्स्ट है मॉडरेट वर्कर, जो कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, साथ साथ घर का काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ है, होम वर्कर है, या जो गार्डनर है, उन्हें मॉडरेट वर्कर कहते हैं। उन्हें 2100 से 2500 तक कैलोरी चाहिए। लास्ट में आते हैं हैवी वर्कर, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर किसान हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें 3000 तक की किलो कैलोरी चाहिए। तो सबसे पहला एसेंशियल कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, जो कि हमें हमारे डेली डाइट से 50 to 60% तक एनर्जी दे देता है। ये बहुत ही इजीली मिल जाता है हमारे डाइट में। ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च और कि फाइबर। इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है, जिसे अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में बिल्डिंग, रिपेयरिंग और मसल्स और बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक एनर्जी सोर्स के रूप में भी हमारी बॉडी में काम करता है। ये जनरली हमें बहुत इजीली मिल जाता है मिल्क, नॉनवेज, एग्स और दालों में। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हेल्दी फैट्स। फैट हमेशा हमें ध्यान में रख कर लेना चाहिए कि हम हेल्दी फैट ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है कि आप फैट बिल्कुल कम कर दें अपनी डाइट से। टू मच फैट इन योर डाइट, स्पेशली सैचुरेटेड फैट जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है, एंड मेनली इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज एसेंशियल फॉर द पार्ट ऑफ अ हेल्दी बैलेंस डाइट। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनके लिए हमें फैट लेना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा फैट लेना है, तो आपको अनसैचुरेटेड फैट ही हमेशा यूज करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट है विटामिन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में बहुत आवश्यक होता है। ये मेनली 2 टाइप में डिवाइड हुए हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हमें फैट भी लेना इम्पॉर्टेंट है। अब जो बचे हुए विटामिन बी और विटामिन सी है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये डेली हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है। विटामिन में सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जनरली हमें हमारी डाइट में येलो, ऑरेंज और रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इजीली मिल जाता है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी में कई महीनों या दिनों तक स्टोर होकर रह सकता है। तो सर्दियों के सीजन में गाजर जरूर खाइएगा। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। इसे अंदर अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है B1। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं हो पाते, इसलिए ऐसे विटामिन्स को डेली इंटेक करना इम्पॉर्टेंट है। B1 के जो सोर्सेस हैं वो हमें डेली इंटेक करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट होता है B2। इसकी कमी से होंठ में सूजन या फिर कई लोगों को छाले जैसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसके जो सोर्सेस हैं उन्हें अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट है विटामिन B3। ये हमारी बॉडी के सेल्स के ग्रोथ और उन्हें करेक्टली वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से कई बार डायरिया, स्किन चेंजेस, अपसेट ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आता है B5। B5 हमारे प्रोड्यूसिंग ऑफ एनर्जी एंड हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होल ग्रेन्स, ब्रोकली और एवोकाडो में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अब है नेक्स्ट B6। B6 हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चिकपी, बनाना, स्क्वैश एंड नट्स में बहुत इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है B7, जिसे कहते हैं बायोटीन। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग, ब्रोकली, स्पिनच और चीज में बहुत इजीली मिल जाता है। अब नेक्स्ट है B9, जिसे फॉलिक एसिड या फॉलिनिन भी कहते हैं। ये डीएनए और आरएनए की मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फीटल की नर्वस सिस्टम में भी बहुत काम करता है।
नेक्स्ट है विटामिन B12। B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार इसकी कमी से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स एंड सम टाइम ऑफ एनीमिया की भी देखा जाता है। ये नॉनवेज में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल, सोया प्रोडक्ट, एग एंड मिल्क्स में भी ये बहुत अच्छे से मिल जाता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसे डेली इंक्लूड करना है। ये कोलेजन प्रोडक्शन में, वाउंड हीलिंग में, बोन फॉर्मेशन में, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स में और इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ये हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। विटामिन C हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल में इजीली मिल जाता है, बट कुकिंग प्रोसेस इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके इसे रॉ प्रोडक्ट में खाएं, जैसे नींबू, बेल पेपर्स, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, कीवी, ये सब उसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन D। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सनरेज के अलावा फैटी फिश, एग, मशरूम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में बहुत इजीली मिल जाता है। विटामिन D हमें हमारी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन E। विटामिन E मसल्स के लिए, साथ ही साथ विज़न, इम्यून सिस्टम और बहुत सारी बॉडी एक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे ऑयल्स जैसे व्हीट ऑयल, व्हीट ग्राम ऑयल, पीनट ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल, ऑलिव ऑयल, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में हमें इजीली मिल जाता है। तो हेल्दी सोर्सेस हमेशा इंक्लूड करें। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, साथ ही हार्ट डिजीज़ जो होती हैं उनके रिस्क भी कम करता है। बट जिन लोगों की ब्लड थिकनेस ज़्यादा होती है उन्हें लो विटामिन K डाइट लेनी चाहिए। ये ऑल लीफी वेजिटेबल्स, पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन, एग्स और सोयाबीन ऑयल में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट एंड फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जनरली कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर, फ्लोराइड, मैग्नीज एंड सेलेनियम के रूप में होते हैं। ये फिश और मीट के अलावा मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल्स, नट्स, सीड्स, एग्स, बीन्स या फिर डार्क चॉकलेट्स में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ये बहुत ही लेस अमाउंट में मिलते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल का वो पार्ट है जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। ये 2 टाइप के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। जनरली लोगों को लगता है कि फाइबर केवल कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, बट ऐसा नहीं है। ये ब्लड शुगर लेवल मैनेज करता है, साथ ही साथ हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, इसलिए हमें फाइबर इंक्लूड करना है। लास्ट में आता है वाटर। वाटर भी हमारे इसेंशियल कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट्स है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर हमारी बॉडी के ईच सेल के नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मैनेज करता है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को इजीली काम करने में हेल्प करता है। आप जब भी पानी पिएं, साफ़ पानी पिएं और अच्छा पानी पिएं। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि हमारे जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हमें किस तरीके से मिलते हैं, किन डाइट्स में मिलते हैं और उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है। तो आप इन्हें घर पर अपने हेल्दी डाइट्स बनाइए, उसमें इंक्लूड करिए, और इस तरीके से जब आप जानेंगे कि आपकी डाइट में किस चीज़ कितनी मात्रा में मिल रही है तो आप इजीली अपना डाइट मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोस में इसी तरीके से और भी आपको बहुत सारी जानकारी दूंगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।